हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ में। दोस्तों मैं सचिन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग, यह इसका दूसरा लेक्चर है। तो दोस्तों चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को QCUOTH लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट का कोड आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लिखेंगे हम लोग भाई PERSON, पर्सन कोड क्या है QCUOTH। प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए पहले इनका, भाई P का 16, E का 5, R का 18, S का 19, O का 15 और N का 14। इसका भी लिख लीजिए, Q का 17, C का 3, U का 21, O का 15, T का 20 और H का 8। अब इसके साथ कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17, क्या हो रहा है प्लस एक ऐड हो रहा है। अब इसके साथ करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, क्या हो रहा है -2 घट रहा है। अब इसके साथ करेंगे, देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है, क्या हो रहा है भाई +3 को ऐड किया जा रहा है। अब इसके साथ करके चेक कर लीजिए, भाई यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 15 है, क्या हो रहा है -4 किया जा रहा है, यानी 4 को घटाया गया। अब इसके साथ चेक कर लीजिए, यहाँ पे 15 है, वहाँ पे 20, +5 ऐड हो रहा है। अब इसके साथ चेक कर लीजिए, यहाँ पे 14 है, वहाँ पे 8, क्या हो रहा है 6 घट रहा है, यानी -6। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पैटर्न चला, किस टाइप से कोडिंग की गई है, पैटर्न क्या है +1 -2 +3 -4 +5 -6, यानी एक संख्या जोड़ रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, 4 को घटा रहा है, फिर 5 को जोड़ रहा है, 6 को घटा रहा है। इसी टाइप से आप रिपोर्ट का भी निकाल सकते हैं। रिपोर्ट का भी इसी तरफ से निकाल लेंगे, REPORT। प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे 18, E का 5, P का 16, O का 15, R का 18 और T का 20। फिर क्या है दोस्तों, भाई यहाँ पे 18 है, पहले में क्या कर रहा है +1 कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो 18 में एक जोड़ दो आप 19। अब यहाँ 5 है, 2 माइनस कर रहा है, इसमें भी 2 माइनस कर दीजिए, 5 में 2 माइनस कर दिए, 3 आ गया आपका। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 16 है, 16 में 3 को ऐड करना है, 16 और 3 19। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर 15 है, 15 में 4 माइनस करेंगे 11। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 18 है, 18 में 5 ऐड करेंगे 23। फिर यहाँ 20 है, 20 में 6 माइनस, 20 में क्या करेंगे दोस्तों 6 माइनस करेंगे, 20 में 6 माइनस कर दिया 14। अभी जो आए हैं इनके आप अल्फाबेट्स लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। भाई 19 पे क्या आता है S, 3 पे आपका C आता है, फिर 19 पे S आता है, 11 पे K, 23 पे W और 14 पे N। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C इज आपका राइट आंसर। SCSKWN, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्क्रिप्ट कोड क्या है, MHNLNU, उसी सांकेतिक भाषा में आपको रिपोर्ट का कोड पूछ रहा है। तो चलिए इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। SCRIPT, कोड क्या है MHNLNU। प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए पहले इनकी, भाई S 19, C का 3, R का 18
आई का 9 और पी का 16, टी का 20। इसी तरह एम का 13, एच का 8, एन का 14, एल का 12, फिर एन का 14 और यू का 21। अब चलिए दोस्तों इसका इसके साथ तुलना करिए। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 13, क्या हो रहा है, 6 को क्या घटाया गया है। अब इसका इसके साथ चेक कर लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यानी क्या है +5 ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है, क्या हो रहा है 4 को घटाया गया। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12, क्या हो रहा है +3 को ऐड किया गया है। अब इसका इसके साथ चेक कर लीजिए। यहाँ पे 16 है, वहाँ पे 14 है, क्या हो रहा है 2 को घटाया गया। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 21, क्या हो रहा है +1 ऐड किया जा रहा है। तो हमारा जो कोडिंग किया गया है किस टाइप का है, किस फॉर्मेट में है भाई, -6 + 5 - 4 + 3 -2 और +1, यही फॉर्मेट चला। पहले क्या किया, -6 को घटाया, पहले क्या किया -6 किया, फिर +5 को ऐड किया, फिर -4 किया, नेक्स्ट पे +3 किया, फिर -2 और फिर +1। इसी टाइप में आप रिपोर्ट का भी निकाल सकते हैं। REPORT, प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए आपका, R का 18, E का 5, P का 16, O का 15, R का 18 और T का 20। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले क्या किया है -6 किया था, आप 18 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 12, फिर 5 में 5 को ऐड करेंगे 10, 16 में 4 माइनस करेंगे तो 12, फिर 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, फिर 18 में 2 माइनस करेंगे तो 16 और फिर 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21। अब इनका क्या है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। भाई 12 पे आपका एल आता है, 10 पे जे, फिर एल, 18 पे आर, 16 पे पी और 21 पे आपका यू। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, LJLRPU, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमैटिक का कोड क्या है, XSILNZGRX लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में जनरेशन का कोड क्या होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। CHROMATIC, इसका कोड क्या है, XSILNZGRX। दोस्तों यहाँ पे क्या है, कौन सा पैटर्न के साथ कोडिंग किया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सी क्या है लेफ्ट से तीसरे नंबर पे और एक्स क्या है राइट से तीसरे नंबर पे। दोस्तों क्या इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अपोजिट लेटर का यूज किया गया है। जैसे कि हम अपोजिट लेटर के बारे में बता देते हैं आपको, जैसे A B C D E F G H I J K L M 26 होते हैं अल्फाबेट अपने, उसमें क्या होता है ये 13। अब क्या है इसका अपोजिट क्या हो जाता है, आप यदि इसके आगे हम यहां से लिखना चालू कर दें N O P Q R S T U V W X Y Z। तो दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है भाई, ए का अपोजिट क्या है Z, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट W और ई का अपोजिट आपका V हो गया, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q और K का P, L का O और M का N। क्या है
ये अपोजिट हैं, उसी टाइप से आप देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या है सी का अपोजिट क्या है, यहाँ पे देखो सी का अपोजिट एक्स किया गया है। एच का अपोजिट क्या है आपको यस, ये कोई यहाँ पे यस किया गया है। आर का अपोजिट क्या है आई, यहाँ पे देखो आई किया गया है। मतलब क्या है अपोजिट लेटर लेके ही कोड किया गया है। इसी टाइप से आप जनरेशन का भी निकाल सकते हैं। जनरेशन कोड क्या हो जाएगा आप लिख लीजिए यहाँ पे GENERATION। अब दोस्तों जी का अपोजिट क्या है टी, ई का अपोजिट क्या है वी, एन का अपोजिट क्या है एम, ई का अपोजिट क्या है यू, आर का अपोजिट क्या है आप देख सकते हैं आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट सामने ही है जेड, और टी का अपोजिट क्या है जी, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल, और एन का अपोजिट एम। यही आपका आंसर रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर इज ए इज करेक्ट आंसर। TVMVIZGRLM ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। भाई क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड क्या है BCMNEF, उसी सांकेतिक भाषा में आपको कैट का कोड पूछ रहा है। दोस्तों आप देख लो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है और जो कोड किया गया है 6 डिजिट में है, यानी क्या है एक साथ 2 को कोड किया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं। भाई क्या है DOG, प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए। डी का 4, ओ का 15 और जी का 7। अब इनका कोड क्या किया गया है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। BC, इसका MN, और इसका क्या किया गया है E और F। दोस्तों पहले इनका भी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए तो मालूम हो जाएगा क्वेश्चन हो क्या रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 इसका प्लेस ऑफ वैल्यू, एन का आपका 13, एम का 14, ई का 5 और एफ का 6। अब क्वेश्चन में दोस्तों देखो समझ में आने लगा क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, क्या किया गया है -2, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3, क्या किया गया है -1। अब यहाँ पे देखो 15 है, यहाँ पे 13, क्या किया गया है -2। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14, क्या किया गया है -1। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, क्या किया गया है -2। अब इस साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, क्या किया गया है -2। यानी जो हम लोगों को फॉर्मेट दिखा कि क्या किया गया है -2 फिर -1 फिर -2 अगेन -1 फिर -2 और फिर -1, इस टाइप से कोडिंग की गई है। तो इसी टाइप से आप कैट का भी निकाल सकते हैं। अगर हम कैट की बात करें तो यहाँ पे CAT, कैट का कोड क्या हो जाएगा इसका प्लेस ऑफ वैल्यू 3, इसका 1 और टी का आपका 20। अब आप चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। भाई यहाँ पे हो गया -2, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे भी -1, और 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 2। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे भी -1। भाई ये क्या होता है 27, यदि हम राइट से बात करते हैं ये 27 नंबर पे आता है, लेफ्ट से बात करते हैं तो 1 नंबर पे आता है। तो आप 1 में से 1 -2 करोगे क्या आएगा आपका, यानी ZY, यानी आपका 25 आएगा। यहाँ पे क्या है -1, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26। फिर यहाँ पे टी है, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, और यहाँ पे -1 करेंगे तो कितना आएगा 19। अब इनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 पे A,
2 पे बी, 25 पे आपका वाई आता है, 26 पे जेड और 18 पे आर, 19 पे एस। ए बी वाई जेड और आर एस, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए बी वाई जेड आर एस। इस टाइप से इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में संघ का कोड क्या किया गया है? RTTVMO, उसी सांकेतिक भाषा में आपका जब का कोड पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसी टाइप से जैसे अभी हमने सॉल्व किया। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। SUN, एस का प्लेस ऑफ वैल्यू 19, यू का 21 और एन का 14। क्या किस टाइप से कोडिंग की गई है चेक कर लेते हैं। पहले क्या है? RT, हमने लिख लिया भाई RT, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिन कोड क्या किया गया है? TV, लिख दिया TV। इसका भी चेक कर लेते हैं, कोड क्या किया गया है? MO। अब इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। भाई R का 18, T का 20, यहाँ पे भी T का 20 और V का 22, M का 13 और O का 15। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18, क्या हो रहा है? एक घटाया जा रहा है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20, फिर क्या किया गया है? एक को जोड़ा गया है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20, यानी -1 किया गया है। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22, यानी +1 ऐड किया गया है। यहाँ पे भी 14, यहाँ पे 13, -1, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यानी +1। तो किस टाइप से कोडिंग की गई है आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस टाइप से कोडिंग की गई है? -1 अगेन +1, फिर -1, फिर +1 और फिर -1, फिर +1। इसी टाइप से आप जग का भी निकाल सकते हैं। JUG, प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए पहले। भाई J का आपका 10 होता है, U का 21 और G का 7। चलिए इस टाइप से भाई पहले हमको क्या करें? -1। अब 10 में से हम -1 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अभी 10 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। इसी टाइप से इसका भी चेक कर लीजिए। 21 है, -1 करेंगे तो क्या आएगा? 20 और +1 करेंगे तो क्या आएगा? 22। इस टाइप से इसका भी है। भाई -1 करेंगे तो 6 और +1 करेंगे तो 8। अभी इनके अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। भाई 9 पे आपका I आता है, 11 पे K आता है, 20 पे आपका T आता है, 22 पे V आता है और 6 पे F और 8 पे H। यही आपका आंसर रहा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर देखो आप, ए इज राइट आंसर, IKTVFH। ऑप्शन नंबर इज ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। भाई क्या है? गार्डन का कोड क्या बोल रहा है? गार्डन का HVS, उसी सांकेतिक भाषा में आपको ब्राइट का कोड पूछ रहा है। पहले क्या करेंगे भाई? हम लोग लिख लेंगे GARDEN, गार्डन लिख लिया। इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए। भाई G का 7, A का 1, R का आपका 18, D का 4 और S की बात करें तो 5, N का 14। अब कोड क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? 6 अल्फ़ाबेट है और जो कोड किया गया है कितने में है? 3 डिजिट में, यानी कि 2-2 नंबर का 2-2 अल्फ़ाबेट्स को पकड़ के एक कोड किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मान लिख दिया, हमने लिख दिया H, इन दोनों के बीच में हमने लिख दिया V और इन दोनों के बीच में लिख दिया S। तो किस टाइप से कोडिंग की गई है आप देख सकते हैं। भाई 7 और 1 को जोड़ा गया है तो क्या आया? 8, यानी H। 18 और 4 को जोड़ा गया है क्या है? 22, 22 पे आपका V आता है। उसी टाइप से इसका आप चेक कर सकते हैं। 14 और 5, 19, 19 पे क्या आता है? यस,
यानी क्या गया है, दो दो नंबर के जो प्लेस ऑफ वैल्यू है उनके ऐड करके एक कोड किया गया है। इसी टाइप से हम राइट का भी निकाल सकते हैं भाई। चलिए यहाँ भी निकाल देते हैं, BRIGHT प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए इनका भाई। 2 का हो गया, B का हो गया 2, R का 18, I का 9 और G का 7, H का 8 और T का 20। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों को हम भी ऐड कर लेते हैं। 18 2 20, इसको ऐड कर देंगे, 9 7 16 और इसको ऐड करेंगे तो 20 8 28। 28 को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 और +2। अभी जो इनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 20, 20 पे आपका आता है T, 16 पे आपका आता है P और 26 के बाद A, 27 पे आता है और 28 पे B। कौन सा आएगा, B। यही आपका आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, TPB यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में लियोपार्ड कोड क्या है, DRAPOEL। उसी सांकेतिक भाषा में एलिगेटर का कोड आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, चलिए चेक करते हैं इसको भी। LEOPARD, इसका कोड क्या किया गया है, DRAPOEL। दोस्तों क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, जब इस टाइप से कोडिंग दिखे दोस्तों तो हम लोग करते हैं क्या है कि पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे हम D दिख रहा है, यहाँ पे R, यानी दिख रहा है कि हमको क्या है पूरे अल्फ़ाबेट्स क्या है उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। लेकिन जब उल्टे क्रम वाला क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से पहले इनकी नंबरिंग कर लिया करिए, जिससे कि इसको 1, इसको 2 3 4 5 6 7। अब इस टाइप से इस साइड में हम देखेंगे तो देखो 7 हमारा पहले आ गया, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, फिर नेक्स्ट 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1। यानी क्या किया गया है कि पूरे जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको क्या किया है, जस्ट उल्टा करके लिख दिया गया है। तो उसी हिसाब से आप लिख दीजिए, उसी टाइप से एलिगेटर का आप लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं एलिगेटर। क्या किया गया है, पहले भाई सब पूरे क्या है पूरे अल्फ़ाबेट्स को उल्टा करके लिख दिया गया है। तो आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे ROTAGILA, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर देखो सी इज राइट आंसर, ROTAGILA, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। टीचिंग का कोड क्या पूछा, टीचिंग का कोड CHEATING। उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेडेंट का कोड आपसे पूछ रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। TEACHING कोड क्या किया गया है भाई, CHEATING। ऐसे क्वेश्चन हम करते क्या है दोस्तों, पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं भाई। इसको 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, पहले CHE यानी कि C कितने पे है 4 को लिखा है, फिर H कितने पे है 5 को लिखा है, फिर E 2 को लिखा है, फिर A कितने पे है 3 को लिखा है, फिर T कितने पे है 1 पे लिखा है, फिर I अपना 6 पे है लिखा है, फिर N आपका 7 पे है और G आपका 8 पे है। बस सेम इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडेंट का भी निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे GRADIENT। आप नंबरिंग कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या किया गया भाई,
4 5 को लिखा है, हम भी पहले 4 और 5 को लिख देंगे, यानी डी आई। फिर 2 और 3 को लिखा है, हम भी 2 और 3 को लिख सकते हैं, RA। फिर क्या लिखा है दोस्तों, 1 6 को लिखा गया है, यानी ये 1 लिखा है फिर 6 को लिखा है, तो यानी G लिख देंगे, फिर E लिखेंगे। फिर क्या है, 7 8 को लिखा है, आप भी 7 8 लिख दीजिए, यानी NT। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, DIRAGENT, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या है क्वेश्चन में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जम्बिया का कोड क्या है, URGTWR, तो उसी हो तथा कनाडा को VRYRSR हो तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको इंडिया का कोड पूछा गया। तो चलिए दोस्तों जो कह रहा है हम लोग वैसे पहले लिख लेते हैं। जम्बिया का कोड क्या है, GAMBIA, इसका कोड क्या किया गया है भाई, URGTWR। अब कनाडा कोड क्या है, KANADA। कनाडा कोड क्या क्या गया भाई, Y के बाद RSR। तो आपको इंडिया का कोड पूछ रहा है भाई, INDIA, इंडिया कोड पूछ रहा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले क्या है आई, अब हम लोग चेक करेंगे आई कोड इसमें क्या किया गया है। भाई यहाँ पे आई है, आई कोड आपको दिख रहा है डब्ल्यू है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा डब्ल्यू लिख दीजिए। फिर आपको बचा एन, एन का कोड क्या है, आप यहाँ से देखिए KANVRY, यानी कि क्या है, एन का कोड क्या है, वाई, वाई को लिख लीजिए यहाँ पे। अब बचा नेक्स्ट डी, डी का कोड क्या है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं ए है फिर डी है, यहाँ पे कोड में क्या है, आर है फिर एस है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा आपका, यस। आई का कोड देखें दोस्तों तो डब्ल्यू होगा। ए की बात करें तो ए का कोड क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, कोड क्या है इसका, आर। यही आपका आंसर हो जाएगा, WYSWR। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी, WYSWR, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में आपको लॉजिक दिया है, लॉजिक कोड क्या दिया है, BHFNK, उसी सांकेतिक भाषा में आपको कलर का कोड पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। LOGIC, लॉजिक का कोड क्या है भाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं BHFNK, प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए भाई, L का 12 होता है, O का 15, G का 7 होता है भाई 9, I का 9 और C का 3, इसका भी लिख सकते हैं 2, H का 8, F का 6, N का 14 और K का 11। अब दोस्तों यदि हम यहाँ से देखो इसका करें, कोई तुलना मिल नहीं रहा है, कोई कंपेरिजन हो रहा है क्या, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, कोई मतलब दिख नहीं रहा किस टाइप से कोडिंग की गई है। लेकिन यदि इस तरफ से देखिए आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या है भाई, -1। अब इसका यदि हम इसके साथ करें तो 9 है और यहाँ पे 8 है, यानी -1। अब आप इसके साथ चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 7 था, 6 है फिर -1, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 14 है, इसमें भी क्या हो रहा है भाई, -1 किया गया है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, क्या हो रहा है, -1। यानी किस टाइप से कोडिंग की गई है, हमने देखा भाई इसमें किस टाइप से कोडिंग की गई है, हर संख्या में क्या है, एक घटाया गया है, यानी एक माइनस किया गया है। वो भी इसका कोडिंग नहीं, इस टाइप से इस साइड में कोडिंग करके चेक किया गया, तब पता चला कि भाई एक सब संख्या में क्या है, घटाया गया है। इसी टाइप से आप कलर कभी निकाल सकते हैं। यानी लिखिए CLERK, प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख दीजिए भाई क्लर्क का,
सी का हो गया 3, एल का 12, ई का 5, आर का 18 और के का 11। अब हम इस टाइप से भाई करेंगे यहाँ से, तो 11 में 1 माइनस करेंगे आपका 10 आएगा, 18 में 1 माइनस करेंगे आपका 17 आएगा, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, 12 में 1 माइनस करेंगे आपका 11 आएगा, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब इनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। 10 पे आपका जे आता है, 17 पे क्यू, 4 पे डी आता है, 11 पे के आता है और 2 पे बी। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। भाई ऑर्बिट दिया है, ऑर्बिट कोड क्या दिया है? YNGWT। उसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड आपसे पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हम लोग पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं भाई क्या बोला है क्वेश्चन में। ORBIT, ऑर्बिट कोड क्या है भाई? YNGWT। अब प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए इसका। वो का क्या है प्लेस ऑफ वैल्यू है 15, आर का आपका 18, बी का 2, आई का आपका 9 हो गया, टी का 20, वाई का आप देख सकते हैं 25, एन का 14, जी का 7, डब्ल्यू का आपका 23 और टी का 20। अब चलिए दोस्तों किस टाइप से कोडिंग की गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 यानी +5 ऐड किया गया है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी हमने देखा भाई 5 को ऐड किया गया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, इसमें भी क्या किया गया है 5 को ऐड किया गया है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 23, इसमें भी क्या दिया भाई 5 को ऐड किया, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20, इसमें भी क्या है 5 को ऐड किया गया है। यानी जो किस टाइप से कोडिंग की गई, हर संख्या में 5 को जोड़ के कोडिंग किया गया है। इसी टाइप से आप गैलेक्सी का भी निकाल सकते हैं। GLAXY, इनका प्लेस ऑफ वैल्यू आप पहले लिख लीजिए भाई। जी का 7 हो गया, एल का आपको 12, ए का 1 हो गया, और एक्स का 24 और वाई का 25। अब भाई 25 में हमने 5 को ऐड किया तो यहाँ पे 30 आया, 24 में 5 को ऐड किया तो 29 आया, 1 में हम 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, 12 में 6 ऐड करेंगे, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 12 5 17, और 7 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब दोस्तों यदि हम 30 है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 26 + 4, यहाँ पे 29 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 26 + 2। अभी क्या है 4 पे क्या आता है अपना, अभी 26 को छोड़ो, 26 के बाद क्या आता है ABCD से स्टार्ट होता है, फिर तो क्या है 26 के बाद 4 पे क्या आता है आपका D, 2 पे आपका B आता है, 6 पे आपका क्या आएगा F, और 17 पे आपका Q आता है, और 12 पे L। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी, यहाँ पे दोस्तों सी आएगा ना, 26 3 29 होगा, यहाँ पे 26 3 29 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। भाई रोड का कोड क्या है? WZLI। उसी सांकेतिक भाषा में आपको आयरन का कोड पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? पहले हम लिख लेते हैं ROAD। रोड का कोड क्या है भाई? WZLI। अब प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लीजिए। R का 18, O का 15, A का 1 और D का 4। इसी टाइप में यहाँ भी लिख दीजिए भाई। W का होगा 23, Z का आपका 26, L का 12 और I का 9। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि D क्या है, लेफ्ट से D चौथे स्थान पे, अब W राइट से चौथे ही स्थान पे। यानी क्या हो रहा है इसमें भी अपोजिट लेटर का ही कोडिंग, अपोजिट लेटर लेके ही कोडिंग किया गया है। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे इसको देखो क्या है, इन दोनों आपस में अपोजिट हैं,
ए और जेड की बात करें, ए भी क्या है, आपस में अपोजिट है, यानी क्या किस टाइप से कोडिंग की गई है, अपोजिट लेटर लेके कोडिंग की गई है। तो इसी टाइप से आप आयरन का भी निकाल सकते हो, IRON, आयरन कोड क्या है भाई, आई का प्लेस ऑफ वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाए भाई, एन की प्लेस ऑफ वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट आपका एल, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका आई, और आई का अपोजिट आपका आर हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर होगा MLIR। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, MLIR, MLIR। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करिए। क्यूज का कोड क्या है, HCIH, उसी सांकेतिक भाषा में पिंग का कोड आपसे पूछ रहा है, QUIZ। क्यूज कोड क्या है दोस्तों, CHCIH। पहले क्या करेंगे दोस्तों, उनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लेते हैं तो हम लोग समझ में आएगा कोडिंग किस टाइप से की गई है। यदि हम Q की बात करें तो 17 हो गया प्लेस ऑफ वैल्यू, U की बात करें तो 21, और I का 9, Z का 26। अब देख सकते हैं दोस्तों इनका क्या गया है, इसका Q के स्थान पे क्या है H कोड किया गया है, U से C कोड किया गया है, और I का कोड I किया गया है, और 26 पे फिर H कोड किया गया है। तो किस टाइप से कोडिंग की गई है आप चेक कर सकते हैं भाई। यदि हम इसका चेक करें तो क्या होगा, 1 + 7 बराबर क्या होता है 8। यदि हम इसकी बात करें 2 + 1 बराबर क्या होता है 3, 3 पे क्या आता है C, I को एज इट इज उतार दिया है। अब हम 26 की बात करें तो 2 + 6 बराबर कितना हो गया 8, यानी इसी टाइप से कोडिंग की गई है। जो इनके अल्फ़ाबेट्स, जो इनका प्लेस ऑफ वैल्यू है उनको क्या है आपस में ऐड कर दिया गया है, यानी 1 है और 7, इन दोनों को ऐड करके 8 हो गया, 2 और 1 को ऐड किया 3 हो गया, 9 को वैसे ही उतार दिया है, यहाँ पे 6 और 2 8, यानी इस टाइप से कोडिंग किया गया है। इसी टाइप से आप पिंग का निकाल सकते हैं, PINK। प्लेस ऑफ वैल्यू आप लिख लीजिए, P का 16, I का आपका 9, N का 14 और K का 11। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 1 7, 9 को 9 ही उतार दो, एज उतारा है। अब 14 है, 4 और 1 5, 11 है तो 1 और 1 2। अब इनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 पे आपका G आता है, 9 पे आपका I आता है, 5 पे E आता है, और 2 पे B। यही आपका आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, GIEB, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।